दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर रिकॉर्ड वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद एग्जिट पोल जारी हुआ। एग्जिट पोल में हैरत अंगेज दावे भी सामने आए, जिसमें दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनने का दावा सामने आ रहा है। इधर आम आदमी पार्टी भी सरकार बनाने को लेकर काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी सारे एग्जिट पोल को झुठला रही है, जिसमें उसे हारता हुआ बताया गया है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पिछड़ती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को इक्का दुक्का सीट मिलता दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस में आत्मविश्वास ही नजर नहीं आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक। आगे बढ़ने से पहले आप हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। दिल्ली की जनता और नेताओं को अब परिणाम का इंतजार है, जो कि 8 फरवरी को सामने आएगा, जहां तमाम एग्जिट पोल में भाजपा को साफ बहुमत दिख रहा है, जिससे 27 साल का सूखा खत्म होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी सभी एग्जिट पोल को खारिज करते हुए फिर से सरकार में आने का दावा पेश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच रेस में तीसरी पार्टी यानी कांग्रेस किसी भी तौर कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही है। सारे एग्जिट पोल में कांग्रेस को 0 से लेकर 3 सीटों के बीच मिलती बताई गई है। हालांकि कांग्रेस ने सभी एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया है। आम आदमी पार्टी भी जीत को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है। तो भाजपा में भी जीत जाने का जोश है। कांग्रेस कुछ भी कहने से बच रही है। पार्टी का केवल इतना कहना है कि आप 8 फरवरी का इंतजार करें। आइए जरा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के ऐसा कहने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। दिल्ली में राजनीति के जानकार बता रहे हैं कि कांग्रेस अब की बार पूरे जोश के साथ प्रचार करने के लिए मैदान में नजर ही नहीं आई। कांग्रेस के शीर्ष नेता जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी रैलियों में इतने एक्टिव नहीं दिखाई पड़े। न ही प्रत्याशियों के चेहरे में ऐसा कोई खास चेहरा नजर आया जिसपे जनता भरोसा कर सके। पार्टी में बड़े नेता जैसे संदीप दीक्षित, देवेंद्र यादव अंदर ही अंदर ये जान भी गए थे कि लड़ाई इतनी आसान नहीं है और जनता का भरोसा किस ओर है, ये भी उनको अंदाजा हो गया था। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी दिल्ली में ताबड़तोड़ रैलियां नहीं की। राहुल ने दिल्ली के सीलमपुर से चुनावी रणनीति साधने की तैयारी तो शुरू की, लेकिन ये आग धीरे धीरे धीमी मालूम पड़ती चली गई। बीच में 2 बार राहुल गांधी बीमार भी पड़े, जिसकी वजह से भी रैलियां खासा प्रभावित हुई। राहुल और प्रियंका भी केजरीवाल पे इस बार उतने आक्रामक नहीं दिखे जितना केजरीवाल कांग्रेस पे दिख रहे थे। प्रियंका गांधी को पार्टी ने दिल्ली चुनाव में काफी देर से उतारा, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। कहा जाता है कि पार्टी के बड़े नेताओं के जोश से कार्यकर्ताओं में जोश भरता है, लेकिन जब पार्टी के बड़े नेताओं ही पूरे जोश में नहीं दिखे तो पार्टी के नेताओं पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव साफ पड़ा। एग्जिट पोल में कांग्रेस को 0 से लेकर 1, 2, 3 सीटें बताई गई है, लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार ही परिणाम अगर आ गए तो हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लग जाएगा। हालांकि पार्टी का मानना है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि मैं एग्जिट पोल से निराश हूं और इसको नहीं मानता। दिल्ली में 17-18% वोट कांग्रेस को पड़े थे, लेकिन एग्जिट पोल में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के आंकड़े गलत दिखाए गए हैं। ऐसा कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का कहना है, जो कि नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और शीला दीक्षित के बेटे भी हैं। यहाँ एक महीन बात और आपको समझाते चलें। यहाँ एग्जिट पोल से पहले भी राजनीति के बड़े जानकारों का कहना है कि हर मंच से आम आदमी पार्टी और भाजपा को ही इस रेस में आगे दिखाया गया। राजनीतिक जानकार और जनता की तीसरी पसंद रही कांग्रेस इस छवि को भेदने में नाकाम रही। हालांकि कांग्रेस अपनी प्यारी दीदी योजना, महंगाई मुक्त योजना, युवाओं को स्किल सिखाने के लिए 8500 रुपए प्रति माह देने और बुजुर्गों को 5000 रुपए प्रति माह देने जैसे कई स्कीमों को लेकर दिल्ली के जनता का मन मोहने की पूरी कोशिश में लगी थी। मगर इन तमाम रेवड़ी के साथ कांग्रेस दिल्ली के जनता को उस तरीके नहीं लुभा सकी जैसे भाजपा और आम आदमी पार्टी लगातार लुभाते दिखे। 12 साल बाद दिल्ली की सत्ता से दूर कांग्रेस सिर्फ शीला दीक्षित के नाम पर ही दिल्ली में लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन पब्लिक भी होशियार और अपडेटेड हो चुकी है। मतदाता को आप अपने 12 साल पहले के काम को याद दिलाते हुए वोट मांगेंगे तो जनता कितना ही एतबार करेगी। मिला जुलाकर कांग्रेस योजनाओं पर, ग्राउंड पर और मंचों पर उतनी एक्टिव और प्रभावी नहीं दिखी, जिसका सीधा खामियाजा पार्टी को दिखा। अब देखना है कि 8 तारीख को यानी चुनाव के परिणाम के दिन बाकी दलों के साथ साथ कांग्रेस का प्रदर्शन क्या एग्जिट पोल के अनुसार ही रहता है या पार्टी आंकड़ों को झुठलाते हुए कुछ करिश्मा करते हुए दिखाई पड़ेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। वीडियो शेयर करें, खबर पे अपनी राय भी कमेंट करें। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।